बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ, कुछ अरसे पहले मैंने एक शॉर्ट कोर्स किया था अचार, चटनियाँ, मुरब्बे और मशरूबात बनाने का प्रोफेशनल। तो उसमें मैंने सीखी थी रूह अफ़ज़ा बनाने की रेसिपी, बादाम का शरबत, इलायची का शरबत, संदल का शरबत और बहुत सारे अचार, चटनियाँ और मुरब्बे। तो आज मैंने सोचा कि गर्मियाँ हैं और गर्मियों की मुनासबत से क्यों ना मैं आपको खालिस अरकियात से बना ठंडा ठार रूह अफ़ज़ा घर में बनाना सिखाऊं, जो बेहद आसान है और बेहद मज़ेदार है। बहुत थोड़े अज्जा से बनता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाता है। इसको प्रिज़र्व करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको महफूज किस तरीके से रख सकते हैं। चलिए सबसे पहले रेसिपी कार्ड नोट कर लीजिए। देखिए, अज्जा आपने नोट कर लिए होंगे। मैंने जो लिए हैं अभी मैं आपको बता देती हूँ। गुले, नीलोफर, कमल का फूल भी जिसको कहते हैं, इंग्लिश में मैंने इनके सारे नाम जो हैं रेसिपी कार्ड में बता दिए हैं। ये आपने लेने हैं 30 ग्राम यानी आधी छटाक। इनके पत्ते अच्छी तरह से इसके अंदर जो होते हैं वो साफ़ कर लेने हैं और इसमें मिट्टी होती है, इसको अच्छी तरह से आपने साफ़ कर लेना है और धो के हम इसको पानी में डालेंगे। इसके अलावा कतीरा गोंद लिया है मैंने, आधी छटाक है ये, और ये भी तकरीबन 30 ग्राम होता है, इसको भी साइड पे रख लेना है। इसी तरह मैंने मुनक्का लिया है, जो बड़ी किशमिश होती है जिसके अंदर बीज होता है, ये भी मैंने 30 ग्राम लेने हैं। ये ज़्यादा हैं थोड़े, मैं नाप लूँगी। और ये मैंने लिया है खुश्क आलू बुखारा, ये भी 30 ग्राम लेना है। पोटाशियम मेटाबाइसल्फेट है प्रिजर्व करने के लिए। और इस तरह का जग मैंने लिया है, ये मेजरमेंट के लिए मैंने लिया है। ये 1 kg का है। इसके ऊपर जो निशान बने हुए हैं ये एक एक पाव को शो करते हैं। तो ये मैंने रखा हुआ है नापने के लिए, ठीक है। तो इसमें मैं पानी को नापूंगी। मैंने फूलों को बहुत अच्छी तरह से धो लिया है। पहले इनको साफ़ कर लिया था, जो भी इसमें कचरा था वो निकाल दिया, फिर अच्छी तरह से धो लिया क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है। और आलू बुखारा मैंने धो के फ्रिज में रखा हुआ था। मुनक्का जो था वो भी अच्छे तरीके से धो लिया। ये बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, कोई मिट्टी नहीं होनी चाहिए। आधा किलो मैंने अभी पानी डाला है, लीटर नहीं डालना, किलो का हिसाब आपने रखना है। आधा किलो पानी डाल के या तो आप इसको ओवरनाइट भिगो देंगे या फिर आप इसको सुबह, अगर आपने दोपहर में बनाना है, फजर के टाइम भिगो दें तो 4 बजे तक ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। यानी 5 से 6 घंटे आपने इसको अच्छा भिगोना है। इसी तरीके से कतीरा गोंद जो था वो मैंने आधा किलो पानी में भिगो दिया था 2 घंटे के लिए, और इसको मैंने डाला है प्रेशर कुकर में अभी। और इसमें मैं मज़ीद 2 किलो पानी डालूंगी। जो जग मैंने आपको दिखाया था उसमें नाप के आप भी किसी पैमाने से नाप लीजिएगा। और इसको मैंने प्रेशर लगा दिया है आधे घंटे के लिए। कतीरा गोंद को अगर आप पानी में डाल के रखेंगे तो चूल्हे पे वो बहुत ज़्यादा वक्त लेगा मेल्ट होने में, तो आपको प्रेशर लगाना है आधे घंटे का। जब मैंने प्रेशर खोल के देखा है तो अभी इसकी थोड़ी थोड़ी गांठें जो हैं वो बाकी हैं, ठीक है। देखिए कितनी अच्छी जेली सी बन गई है। गोंद की वजह से बहुत अच्छी जेली बन गई है। और ये जो जेली है, यही जो शरबत हम बनाएंगे उसमें जो बहुत ज़्यादा गाढ़ापन है इस जेली की वजह से आएगा, ठीक है। अभी थोड़ी सी रहती हैं तो मैं इसमें क्या करूँगी, क्योंकि पानी कम हो गया है, तो 1 किलो पानी मैं मज़ीद डाल के इसको दोबारा से प्रेशर लगा दूंगी आधे घंटे का। यानी आप यूँ कह लें कि 3.5 kg पानी और 1 घंटे का मैंने इसको प्रेशर लगाया है। अच्छा, 5 से 6 घंटे मैंने इसको बहुत अच्छा सा भिगोया है। और ये फूल है, मुनक्का है और आलू बुखारा है। इसको अब आपने बहुत अच्छी तरह से मसल लेना है कि आलू बुखारा भी जो नरम हो चुका है, बहुत ज़्यादा 5-6 घंटे भीगा है। और मुनक्के को भी आपने सारे जो जितने भी ये अज्जा हैं इनको आपने खूब अच्छी तरह से मसलना है, ताकि इनके जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी इनके फ़ायदे हैं वो सब इन्फ्यूज़ हो जाएं पानी में, ठीक है। हमें पानी चाहिए। अब मैंने इसको छान लिया है, आपके सामने छाना है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़े थोड़े पार्टिकल्स हैं, तो मैं बारीक जो छन्नी होती है उसमें इसको दोबारा से छानूंगी। देखिए, इसको आपने बिल्कुल साफ़ पानी जो है वो निकाल लेना है। ये हमारे पास अरकियात हैं आलू बुखारे के, इन्फ्यूज़्ड वाटर आप कह लें, आलू बुखारे के, गुले नीलोफर के और मुनक्के के। अच्छा जी, 1 घंटा मैंने जो गोंद कतीरा था उसको बहुत अच्छी तरह से पका लिया। इसके थोड़े से जो इसमें पार्टिकल्स होते हैं ये होते हैं, इनको आपको छानना पड़ेगा। इसको मैंने एक स्टील का पतीला लेके उसमें डाला है, क्योंकि स्टील के पतीले में हम शरबत बनाएंगे। और इसको मैंने छाननी से अच्छी तरह से छान लिया है। बहुत अच्छी तरह से आपने इसमें सारी गोंद जो है
वो निकाल लेनी है और जो एक्स्ट्राज हैं वो आपने साइड पे कर देने हैं। ठीक है, ये हमारे पास बेहतरीन किस्म का गोंद आ गया। नीचे फ्लेम ऑन कर दिया है मैंने, इसके चूल्हे पे रखा हुआ है और देखिए इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल गोंद है ये और बहुत गाढ़ा है, टेस्टलेस है। अभी इसमें हम अज्जा ऐड करेंगे। इसमें मैंने जो इन्फ्यूज्ड वाटर रखा था वो सारी हर्ब्स का, वो मैंने इसमें डाल दिया है। ठीक है, अब हम इसको पकाएंगे। ये अच्छा खासा गाढ़ा है, इसको मज़ीद हम गाढ़ा करेंगे। जब इसको 3 से 4 मिनट हो गए हैं पकते हुए और इसमें उबाल आना शुरू हो जाएगा तो मैं इसमें डालूंगी 2 केजी चीनी। 2 किलो मैंने चीनी डालनी है। अच्छा, जो मैं आपको मिकदार बता रही हूँ, आपने अपनी तरफ से इसमें कम ज़्यादा नहीं करनी, आपने 2 किलो ही चीनी डालनी है। कम डालेंगे तो वो शरबत में कम हो जाएगी, ज़्यादा डालेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगी। 2 किलो चीनी डाल के आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। फ्लेम ऑन है तो ये अच्छी तरह से घुल जाएगी। इसको आपने 4 से 5 मिनट पकाना है। ऑलरेडी जो है गोंद कतीरा की वजह से ये काफ़ी जेली टाइप और गाढ़ा है और चीनी की वजह से ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। जब आप देखेंगे कि इसकी मुनासिब सी कंसिस्टेंसी आ गई है, इसको 4 से 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए, जैसा कि हमें शरबत में चाहिए होती है, क्योंकि ठंडा होके भी शरबत थोड़ा सा डेफिनेटली गाढ़ा होगा। ठीक है, इसकी इस तरह से आ गई है कंसिस्टेंसी। 5 से 7 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, मीडियम आंच पे ये पक रहा है। चीनी डालने के बाद आपने इसका फ्लेम बहुत तेज़ नहीं करना कि वो चीनी का जायका ख़राब हो जाता है। आपने मीडियम टू हाई पे आप जो है इसको पकाएंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ रोज़ वाटर। मेरे पास रोज़ वाटर की बड़ी बॉटल है और इसको मैं आधी डालूंगी, और अगर आपके पास छोटी बॉटल्स हैं तो आप 2 डालेंगे। आप तकरीबन 200 ml जो है रोज़ वाटर इसमें डालेंगे और डालने के बाद आप इसको थोड़ा सा 4 से 5 मिनट और पकाएंगे, ताकि रोज़ वाटर की वजह से जो थोड़ा इसका पतला हो गया है तो वो थोड़ा दोबारा से गाढ़ा हो जाए। रोज़ वाटर की वजह से इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी। और रोज़ वाटर डालने के बाद आपने स्लो हीट पे पकाना है। अच्छा, अब मैं डाल रही हूँ इसमें फूड कलर। फूड कलर जो है आपने लिक्विड डालना है, आपने जो पाउडर वाला है वो नहीं डालना। उसमें नमक होता है तो वो आपके शरबत को ख़राब कर देगा। ठीक है, आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का फूड कलर डालना है। अच्छा, लॉकडाउन की वजह से ऐसा होता है कि आपको अभी पूरी चीज़ें नहीं मिलती। मुझे स्ट्रॉबेरी रेड कलर नहीं मिला, मुझे रेसबेरी रेड कलर मिला है। वो स्लाइटली डिफरेंट है, बहुत ही माइनर सा उसका डिफरेंस है रूह अफ़ज़ा और जामे शीरी के कलर से। तो आप जब लेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि स्ट्रॉबेरी रेड कलर लें। मैंने रेसबेरी लिया है तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है और ऑलमोस्ट जो है वो सेम है। तो आपने इसको पका लिया अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा गाढ़ा हो गया, कलर डाल लिया। अब डालेंगे हम इसमें खुशबू। मैं डालूंगी इसमें 2 खाने के चम्मच क्योड़ा एसेंस के, और अगर आपके पास रूह अफ़ज़ा एसेंस है तो आप 1 खाने का चम्मच रूह अफ़ज़ा एसेंस का और 1 खाने का चम्मच क्योड़ा एसेंस का डालेंगे। मैंने जो रेसिपी कार्ड है उसमें रूह अफ़ज़ा एसेंस लिखा है, लेकिन मैंने 2 चम्मच खाने वाले क्योड़ा एसेंस के डाले हैं। ठीक है, और ये बहुत मुनासिब हैं क्योंकि हमने रोज़ वाटर भी डाला है। बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। मैंने चूल्हे से उतार लिया है, थोड़ा सा इसको कूल करेंगे, रूम टेम्परेचर पे लाएंगे और फिर मैं इसमें डालूंगी प्रिजर्व करने के लिए इसको पोटाशियम मेटाबाइसल्फेट। पोटाशियम मेटाबाइसल्फेट जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये बैक्टीरिया पैदा नहीं होने देता। आपकी जो जैम होती है, आपकी केचप होती है, स्क्वॉशेस होते हैं, शरबत होते हैं, इनको महफूज रखता है। 250 ml की बोतल में आप डालते हैं चने की दाल जितना पोटाशियम मेटाबाइसल्फेट। ये तकरीबन मैंने 5 बोतल बनाई हैं रूह अफ़ज़ा की, तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। ठीक है, इस क्वांटिटी का आपने ख्याल रखना है। और पोटाशियम मेटाबाइसल्फेट डालने के बाद आपकी चीज़ जो भी आप महफूज कर रहे हैं, केचप हो, शरबत हो, स्क्वॉशेस हो, जैम हो, वो महफूज रहती है 3 महीने के लिए। इस बात को याद रखिएगा। उसका कैप खोलने के बाद आप उसको 3 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। चलिए, अब मैं इसको डाल रही हूँ बॉटल में। अच्छा, मैं कभी भी प्लास्टिक बॉटल इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन मुझे करनी पड़ रही है इसलिए क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रही थी। और आजकल रूह अफ़ज़ा जामे शीरी की प्लास्टिक की बॉटल्स आ रही हैं। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं शीशे की बोतल इस्तेमाल करूँ। आप उसको स्टेरलाइज कर सकते हैं और वो ज़्यादा कन्वीनियंट होती है प्लास्टिक बोतल से। लेकिन इसको मैंने बहुत ही अच्छा स्टीम कर लिया था। मैंने जो कीफ इस्तेमाल की है उसको बहुत अच्छा से धो लिया है, स्टीम कर लिया है।
ईच एंड एवरी बर्तन जो आप इस्तेमाल करते हैं वो आपका साफ़ होना चाहिए जब आप किसी चीज़ को महफूज करते हैं, चाहे वो अचार हो, चटनी हो, मुरब्बा हो, शरबत हो, स्क्वैशेस हों या जैम हो। इस बात का ख्याल रखें कि सफाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। चलिए बॉटल में मैंने भर लिया है और अब मैं आपको इसका शरबत बना के दिखाती हूँ आपके सामने कि ये कैसा बनेगा। इतना ये ज़बरदस्त शरबत बनता है। सबसे बड़ी बात, गुले नीलोफर की बेशुमार उसके फ़ायदे हैं। बहुत सारी अद्वियात में इस्तेमाल होता है। जो गोंद कतीरा है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, गर्मी का तोड़ है। देखिए कितना अच्छा कलर है, परफेक्ट रूह अफ़ज़ा ये बना है। इसके अलावा मुनक्का जो है वो भी प्यास बुझाता है। जो आलू बुखारा हमने डाला है वो भी गर्मी का तोड़ है, बहुत अच्छा है। तो ये खालिस अरकियात इसमें मैंने डाले हैं, बेहद मज़ेदार है, आपको फ़ायदा भी बहुत देगा। अर्के गुलाब के भी बेशुमार फ़ायदे हैं और सबसे बड़ी बात, आप इसको 3 महीने तक महफूज करके इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लाजवाब किस्म का शरबत है, मैंने अभी टेस्ट किया है और बिलीव मी, अगर आप किसी को ये बताए बगैर पिलाएंगे कि ये आपने खुद बनाया है तो वो कभी भी यकीन नहीं करेगा कि ये आपका बना हुआ शरबत है। वो यही समझेगा कि आपने इसको बाज़ार से ख़रीदा है। तो कैसी लगी है मेरी आपको ये रेसिपी? अगर अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।